नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त और होस्ट संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ। कैसे हैं मित्रों आप? आशा बहुत अच्छे होंगे और यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने स्थान पर सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने कार्य में संलग्न रहें। तो टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल पर एक और शानदार वीडियो लेकर हम आए हैं। आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी और इक्वलाइजर पर। इक्वलाइजर की शुरुआत करेंगे, इक्वलाइजर को समझेंगे किस तरह से इक्वलाइजर काम करता है। तो आज हम बेसिक बात करेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी पर बात करेंगे। इक्वलाइजर तो बाद में समझेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज रेट वो होती है जो हम सुन पाते हैं, डेसिबल, हम कितना तक सुन पाते हैं, हमारे कान कैपेबल कितने हैं, हमारा ईयरफोन या हमारा जो इक्विपमेंट है वो कितना कैपेबल है, कितनी साउंड तक को कैच कर सकता है। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रेंज। हमारी फ्रीक्वेंसी, जैसे अब आपको बता, जैसे मैं धीरे से बोलता हूँ, ये मंत्र सप्तक, ये इसमें बेस ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी हम सुन रहे हैं। अब देखिए एकदम मैंने धीरे से बोला, आपको नहीं सुनाई दिया, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको अब जैसे तेज हो तो ये फ्रीक्वेंसी ऊपर है, ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, और धीमे वाली फ्रीक्वेंसी ये है। तो अब हम इसे समझेंगे। अगर आप इसे निश्चित करना चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी हम कितनी सुन सकते हैं, तो उसके लिए एक रीपर में बहुत अच्छी सुविधा है, वो आपको दिखाता हूँ। एंटर करेंगे रीपर पे, रीपर को ओपन कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ आए। Reaper V6.82 registered to Sandeep Kumar Sharma, licensed for personal small business use. ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक ट्रैक बना लेते हैं। One track name. कंट्रोल टी से बनेगा ट्रैक, तो लिखते हैं इस पे VOICE Pain. वॉइस। ओके, अभी हम इस ट्रैक को एक बार म्यूट करेंगे ताकि Soloed, unsoloed, muted. म्यूटेड है ना। अभी हम इसमें एक इफेक्ट लगाएंगे, F दबाते हैं और Add effects to track one voice dialog ठीक है ना। filter. अब यहाँ List पर one list. Video processor 1 of 254. यहाँ पर हम JS टोन एक इफेक्ट है वो यहाँ पर लागू करते हैं। TO. एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर लेंगे। Preview level 0 all plugins expanded 1 of 5. Cancel button. Add button. Cancel preview all plugins expanded list one list. Video process combo box collapsed. Edit blank. Clear filter button. ठीक है ना, यहाँ से Combo box collapsed. Edit blank. T O N E list one list JS delay W tone JS tone gate 2 of 3 JS tone generator 3 of 3। ये रहा तीसरा इफेक्ट है JS टोन जनरेटर। ठीक है, इस पे अपन ओपन करते हैं इसको। FX track one voice dialog ठीक है, tone मैंने इसको generator। ओपन किया, अब इसको टैब दबाएंगे यहाँ पर। Edit multi-line blank edit FX comment button 0.0 edit selected -12.0 -12.0 dry mix dB slider -6.0 ये DB 6.0 है। edit selected -6.0 base frequency HZ slider 440.0 440.0 ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अभी हम सुनते हैं इसको, अभी अनम्यूट करेंगे एक बार, देखते क्या होता है ना। unmuted ये देखिए इस तरह से सुन रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, ये देखिए 823.0 800 फ्रीक्वेंसी में इस तरह की साउंड आएगी। 440 57.0 ये देखिए 57 में आप 457.0 57 में आपको ऐसी सुनाई देगी, ठीक है ना। और इसको अगर थोड़ा ऊपर की तरफ अप एरो किया जाए तो 440.0 5720.0 बस। अब देखिए 20.0 डेसिबल से नीचे की ध्वनि आप नहीं सुन पाएंगे। अभी 20 बोल रहा है जिसे आप नहीं सुन पा रहे हैं। आपका हेडफोन या आपका सिस्टम जो है या आपका कान जो है, कम से कम मेरे कान तो कैपेबल नहीं है कि ये टोन सुन पाए। इसको बढ़ाएं, 403.0 ये देखिए 403 सुन पा रहे हैं, 786.0 ये भी सुन पा रहे हैं, 1000 1000 1000 2000 2000 3000 3000 3000 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 4 14,900 5 16 16,000 16,000 तक भी सुनाई दे रही है। ध्यान से सुनिए, 16 17 18 18 19 19 20,300 20,000 भी बिल्कुल स्लो सुनाई दे रही है, बिल्कुल। 20,000 21 20 20 20 22,000 20 20 23,006 23,000 20 के बाद लगभग सुनाई नहीं देती। 20,000 अगर आपका इसका है तो आपको नहीं सुनाई देगी। Edit selected 23,617.0 अब यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, जैसे selection 100 100 कर दिया मैंने, ये देखिए इस तरह की सुनाई दे रही है। 0 2 3 6 1 7 थोड़ा कम करेंगे, 0 1 0 0
ये मैंने 100 की है तो 100 में फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह रहेगी। अगर 500 किया जाए तो 500 ये 500 है। अगर इसे 200 किया जाए तो 200 एक मिनट ज्यादा कर दिया Blank. मैंने, 0 ये डिलीट करना पड़ेगा पहले वाला। 200 ये 200 में ऐसी सुनाई देगी। 500 करें तो पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो 500 में किस तरह की सुनाई देगी आपको बताना। 500 ये है, ठीक है। तो muted इसका कहने का मतलब ये है मेरा कि ये फ्रीक्वेंसी रेट है, आपको फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए। हम पहले रिकॉर्डिंग करें या क्या करें, हमें पहले अनुभव कैसे होगा कि मेरी फ्रीक्वेंसी, हमारी फ्रीक्वेंसी किस तरह से जा रही है। इसके लिए काफी सारी चीजें होती है, काफी सारी चीजों को समझना पड़ता है कि फ्रीक्वेंसी को कैसे सेट करें, क्या हिसाब होगा उसका, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है। Obtained project अब इक्वलाइजर क्या करता है, सभी फ्रीक्वेंसीज को अपने हिसाब से सेट करता है। जैसे आप बेस ले लेते हैं, हम बेस गिटार, तो बेस गिटार बोलता है ऐसे नीचे की आवाज आती है ना, तो दिस इज कॉल्ड बेस गिटार। तो बेस क्या होता है, एक तो बेस धीरे धीरे बेस आता है, एक अगर बेस को तेज कर दिया जाए तो वो सारी चीजें जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है सबको खराब कर देगा, वो सारा क्लैश हो जाएगा। आपने देखा होगा कई बार अपन किसी हॉल में या पार्टी में होता है, लोग धीरे धीरे अपना स्लो स्लो बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, आपको मेरी बात समझ आ रही है, मेरी आपको समझ आ रही है, सामने वाला किसी से बात कर रहा है वो उसकी बात उसको समझ आ रही है, और सामने वाले की बात की उसको समझ आ रही है। लेकिन हम सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, हो हाय ये क्या हो गया, ये क्या है, ये वो ये, तो किसी की बात किसी को समझ नहीं आएगी। इक्वलाइजर क्या करता है, इन सभी को इसी को सेट करता है। क्यों सेट, इसको कैसे सेट करता है, जैसे बेस फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी रहेगी, आपका जो है ट्रेबल कितना रहेगा, मिड कितना रहेगा, मतलब बीच का हिसाब कितना रहेगा। इसी प्रकार से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, वो फ्रीक्वेंसीज कई अलग अलग प्रकार के इक्वलाइजर होते हैं। एक तो ग्राफिक इक्वलाइजर होते हैं और एक होता है पैरामीट्रिक इक्यू होता है। ग्राफिक इक्वलाइजर तो क्या होता है, वो दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा काफी सारे जो सिस्टम आते थे पहले फिलिप्स का, भी जैसे मेरे पास ये साउंड कार्ड है, इसमें ग्राफिक, इसमें इक्वलाइजर है जो स्लाइडर इक्वलाइजर है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वो स्लाइडर ऊपर जाता है, अब मुझे इससे पता लग जाता है कि भाई मेरी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है। जैसे आप अगर आपको थोड़ा सा, अगर आप पार्सली है तो आप अपने मिक्सर, बढ़िया साउंड कार्ड आपके पास है तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी की लाइट्स जलती है, इसके अंदर लाइट जल रही है। अब जैसे मैं ज्यादा अगर तेज बोलूंगा तो मेरी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो रेड कलर की लाइट यहाँ चलने लगेगी और बता देगा कि आपका सिग्नल जो है ज्यादा जा रहा है, रेड पॉइंट पर जा रहा है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा अपने सिग्नल को कंट्रोल करना है। तो इक्वलाइजर वही काम करता है कि आपके सिग्नल को कितने डीबी से कितने डीबी तक बढ़ाना है, क्या करना है। इसका एक प्रयोग होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, जैसे अभी मैं OBS स्टूडियो में मैंने कंप्रेसर सेट कर रखा है, जैसे -18 dB या इस हिसाब से डीबी, डेसिबल के हिसाब से हम सेट करेंगे तो -18 dB से ऊपर की आवाजें वो फिर आगे आने नहीं देता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि -18 dB के नीचे की आवाज नहीं है, मतलब मैं मेरी आवाज, ये माइनस आवाज होगी, लेकिन अब मैं जितना बोल, अब मैं ये आवाज बोल रहा हूँ तो मेरी इतनी रहेगी। अगर मैं ज्यादा चिल्लाऊंगा तो भी मेरी आवाज को उतना ही रखेगा। रेशियो इत्यादि को सेट करना पड़ता है। कंप्रेसर को हम पूरा विस्तृत रूप से समझेंगे एक दिन और विचार करेंगे कि कंप्रेसर आखिर है क्या और किस तरह से। वैसे मैंने OBS का एक वीडियो बनाया, उस पर कंप्रेसर के विषय में मैंने बताया है कि कंप्रेसर क्या काम करता है। हमारी आवाज को कंप्रेस कर देता है ताकि हम ऐसे जैसा भी जितना भी चिल्लाए लेकिन वो आवाज को उतना ही रखेगा, अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा। आप देखते होंगे म्यूजिक जो होता है, मानव जो अपना जो मनुष्य है अपन, तो अपनी आवाज का अपन ठीक है थोड़ा कंट्रोल कर लें। कई बार अपन को उत्साहवर्धक हो जाते हैं, हम कई बार जोश में आते हैं तो आवाज तेज हो जाती है। लेकिन कंप्रेसर क्या करता है, उस आवाज को अपने हिसाब से आपने सेट कर दिया एक बार पैरामीटर, वो वैसा ही रहेगा। तो ये पैरामीटर्स सेट होते हैं इनके। इसके अलावा इक्वलाइजर में बेस होता है, बेस को आपको कितना रखना है। जैसे आपने देखा होगा कई बार अगर ज्यादा बेस कर दे तो अगर म्यूजिक पियानो व्यानो सब बजे तो आवाज एकदम झर्राने लगेगी, फटने लगेगी, स्पीकर झर झर करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेस की सेटिंग सही नहीं की है। इसी प्रकार से अगर आपने एम्पलीफायर खरीदा उसमें बेस ज्यादा है और ट्रेबल का कोई नियम नहीं है, उन्होंने इक्वलाइजर ढंग से सेट नहीं किया, तो आपका बेस अगर ज्यादा खोलोगे तो आपके स्पीकर की आवाज झर्राने लगेगी। इसलिए नपातुला ट्रेबल और नपातुला बेस कंपनी के जो स्पीकर सिस्टम्स जो होते हैं उनके अंदर होता है, तभी वे बेहतरीन आवाज को प्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे हमने एक बार आपको
फिलिप्स का SPA 120 दिखाया था, तो उसके अंदर क्या एकदम फिक्स बेस और फिक्स जो है उसको सेट किया गया ताकि बेस जो है ट्रेपल को क्लैश ना कर सके किसी दूसरी चीज को। तो क्या होता है कि इस बात को हमें समझना पड़ेगा जब हम इक्वलाइजर का यूज करेंगे अभी आगे रिपर में, तो इसको हम समझेंगे कि हम कितनी आवाज को कितना रखें ताकि हमारी दूसरी जो आवाजें हैं वो क्लैश ना करे एक दूसरे से। जैसे आप एक तरफ गिटार बजा रहे हो, एक तरफ वायलिन बजा रहे हो, दोनों के साउंड अगर सेम रख दोगे तो दोनों क्लैश करेंगे। या तो हमें वायलिन की आवाज की फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम करना पड़ेगा, या फिर हमें जो है बेस की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा ऊपर या नीचे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर बेस को हम फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, बराबर रखेंगे, तो दोनों आवाजें क्लैश होगी। जैसे कोई गाना बजता है तो म्यूजिक भी बज रहा है साथ में, और जो है पियानो इत्यादि सभी बज रहे हैं, बेस भी बज रही है, ड्रम भी बज रहा है। तो ड्रम की आवाज को अगर हम एकदम कम कर दे, पियानो इत्यादि को बढ़ा दे, तो फिर वो आवाज एकदम बकवास लगेगी। या हम बेस को ज्यादा बढ़ा दे, पियानो की आवाज को कम कर दे, तो और भी अजीब सा लगता है। तो हमें मिडिल रखना पड़ता है, थोड़ा बेस को हल्का बढ़ाना पड़ता है ताकि ड्रम्स आपको सही से सुनाई दे, बेस आपको थंपिंग सुनाई दे। इसके अलावा इक्वलाइजर के जरिए आपको ये जो क्या बोलते हैं इनको, जो ये पियानो हो गया, गिटार हो गया, ये चीजें इनको थोड़ा सेट कर, जैसे गिटार की बेस है उसको आपको कम ही रखना पड़ेगा। अगर ज्यादा आप बेस रखोगे तो फिर वो पूरे आपका जो अरेंजमेंट है सबको बिगाड़ देगा वो। तो ये चीजें हैं, तो इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। तो आपने देखा कि टोन जनरेटर क्या करता है, कितनी फ्रीक्वेंसी से कितनी फ्रीक्वेंसी तक हम सुन सकते हैं। जैसे 20 dB है, उसको नीचे लिया 20 dB तक लाते हैं तो फिर वो फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देती। इसी पर 20,000 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है जो आपको सुनाई नहीं देगी। आपके कान को चेक करना होता है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। मतलब आप अगर आप हेडफोन ला रहे हैं, अच्छा ईयरफोन ला रहे हैं, तो ये चेक, उस पर स्पेसिफिकेशन लिखी होती है कि कितने डीबी से कितने डीबी तक की आवाज वो आपको जो है सुनाएगा, कितने डीबी तक के, कितने डीबी से कितने डीबी तक की आवाज को आपको वो प्रोड्यूस करेगा, या कितने डीबी तक कैपेबल है ये हेडफोन। तो ये चीजें हैं। तो अच्छा, आपको वीडियो पसंद आया होगा कि क्या टोन जनरेटर काम करता है और इसको हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बार हम इक्वलाइजर पे वीडियो लेकर आएंगे, इक्वलाइजर किस तरह का होता है, किस तरह से इसे समझा जाता है, इस बात को पूरा विस्तृत रूप से समझेंगे। आपको हर प्रकार के वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगे, आपको इधर उधर देखने की कहीं जरूरत नहीं है। हम आपको सभी प्रकार के चैनल जो वीडियो प्रदान कर रहे हैं। मैक के वीडियो भी आपको जल्दी मिलने वाले हैं, जैसे कि आपसे एक बार मैंने कहा था कि मैक के वीडियो भी लेकर आएंगे। तो मैक के वीडियो जैसे लॉजिक प्रो हो गया, उस पर भी वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ। उस पर थोड़ा अध्ययन कर रहा हूँ मैं, अध्ययन करने के बाद आपको लॉजिक प्रो के वीडियो भी यहीं मिलेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। iOS कंप्यूटर, विंडोज और एंड्रॉयड, इसके अलावा अन्य जो है काईओएस सेटअप के विषय में हमने वीडियो बनाया हुआ है। और इसके अलावा हम जो है और भी बहुत सारे जो सेटअप्स होते हैं, जैसे हमने इसके अलावा पाइथन पर आपको वीडियो हम बना ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे चलाने की उसको। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी मेरे पास विजय जी का प्रश्न आया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो देखिए, लीगल तरीके से तो हम जो है इसे एक्टिवेट, देखो परचेज ही करना पड़ेगा, सही बात तो ये। अगर आपको अनलीगली रूप से लीगल एक्टिवेट करना है तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। हमारे चैनल पर हमारा ये उद्देश्य है कि हम इस तरह के कोई भी वीडियो, क्रैकिंग, हैकिंग के कोई भी वीडियो हम नहीं बनाएंगे, ताकि हम हमारी वजह से बताने, वैसे हमारे न बताने या बताने से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बहुत लोग बैठे हैं बताने वाले, लेकिन कम से कम इस चैनल पे तो उद्देश्य यही रहेगा कि हम किसी का भी नुकसान ना करें, चाहे वो डेवलपर हो या चाहे वो यूजर हो। तो हम किसी भी ऐप को हैक करना या उसे एक्टिवेट करना, कम से कम हमारे चैनल पर तो हम नहीं सिखा सकते। अगर आप इसको सीखना ही चाहते हैं तो फिर बहुत सारे वीडियो, टन्स ऑफ वीडियोस यूट्यूब पर हैं, आप देख सकते हैं। उनमें आपको सब सिखाया जाता है, किस तरह से हैक किया जाता है, किस तरह से क्रैक किया जाता है, फ्रीडम साइंटिफिक जॉज को किस तरह से क्रैक किया, वो सब चीजें वो बताते हैं। आप उन लोगों के वीडियो भी देखिए ताकि उन लोगों के व्यूज भी बढ़े, है ना। ये बात है, तो कुछ तो छोड़ना चाहिए ना किसी लोगों के लिए। तो खैर, बहुत बढ़िया, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।